लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, किसान इन दिनों इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का जीना मुश्किल कर दिया है। कोई कार्यक्रम तक नहीं होने दे रहे हैं। जी हां, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ताज़ा तस्वीर आई है हरियाणा के करनाल से। करनाल में भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही थी। वहाँ पर आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह वहाँ पर टेबल, मेज़, कुर्सियाँ सारी लगाई गई थी। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे तक लगाए गए थे, मगर किसानों को इसकी भनक लग गई और किसान वहां पर पहुंचे और आराम से उसे तहस नहस कर दिया, उस कार्यक्रम को खराब कर दिया, रद्द कर दिया। यानी कि किसान जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब समझ लीजिए कि जी का जंजाल बन गए हैं। किसान उनके हर राह में रोड़ा अटका रहे हैं। और ये पहला वीडियो नहीं है, ऐसे वीडियो हम बहुत सारी चीज़ों के आपके साथ चर्चा करेंगे अपने इस खबर में कि किस तरह से किसानों ने का गुस्सा उमड़ उमड़ कर फूट रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ। अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरह से खट्टर, जो हरियाणा के, ख़ासतौर से हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ में है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसान कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं। अभी आप हाल में ही हमने आपको तस्वीर दिखाई थी अपने ही चैनल पे, द लाइव टीवी पे। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए जो हमारे साथ चल रही है कि किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को कार्यक्रम नहीं करने दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को संबोधित करना चाहते थे, अपने साथ जोड़ना चाहते थे। किसानों की महासभा बुलाई थी, मगर वहां इतना सारा 2200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। उन सारे घेरों को तोड़कर किसान वहां पर पहुंच गए और खट्टर की सभा को रद्द करना पड़ा। खट्टर को दौड़ा लिया, ये समझ लीजिए कि उन्हें खदेड़ कर वहां से भगा दिया। सिर्फ खट्टर ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगी हुई है। उनका निकलना समझ लीजिए कि मुश्किल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के घर का घेराव किया जा रहा है, उनकी ऑफिसों के घेराव किए जा रहे हैं। हरियाणा के 60 से भी ज़्यादा जो गांव है वहां पे पोस्टर लगा दिया है, बैनर लगा दिया है कि इन गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता को या उनकी जो सहयोगी दल हैं, जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उनके किसी भी नेताओं को गाँव में नहीं घुसना है, यानी उनके गाँव पर आने घुसने पर भी पाबंदी लगा दी है। आपको थोड़ा सा इस खबर को विस्तार से बता देते हैं कि हरियाणा में विभिन्न खापों के अलावा कई गांवों के लोगों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए भाजपा और जेजेपी के मंत्रियों और विधायकों के बहिष्कार का आह्वान किया है। भाजपा और जेजेपी नेता हरियाणा में पिछले कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। जी हां, जमकर उनका विरोध किया जा रहा है। उन्हें गांव में घुसने तक की आज़ादी, मतलब इजाज़त नहीं है। और 60 से भी ज़्यादा गांव में, जैसा कि हमने कहा, कि पोस्टर लगा दिए है कि यहाँ पर आना वर्जित है, यहाँ पर आपके लिए एंट्री नहीं है, आप इस गाँव में दाखिल नहीं हो सकते। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, इसके खिलाफ पूरे देश का किसान है और उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के सीएम खट्टर जो हैं, उनके आवास के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी हो चुका है। मुख्यमंत्री के घर पे का घेराव किया जा चुका है। और यूथ कांग्रेस, हालांकि जो यूथ कांग्रेस है या कांग्रेस पार्टी है, वो पूरी तरह से किसान का जो आंदोलन है उसका समर्थन कर रही है, उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। लिहाजा उनके जो खट्टर है, उनके घर का इन लोगों ने घेराव भी किया, जिसका बहुत बवाल मचा था, बहुत हंगामा हुआ था। उनके अलावा जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनके घर का भी घेराव किया गया दिल्ली में जो है उनके घर के बाहर ताली और थाली बजाई गई और शोर में तब्दील किया गया, शोर मचाया गया। इस काले कानून का विरोध का यह भी एक अच्छा तरीका था, जहां पर बहुत सारे लोग जो किसान के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वो नरेंद्र तोमर का घर के सामने खड़े हो गए, उनका घेराव किया और थाली बजाकर शोर मचाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का तो और जीना मुश्किल कर दिया। न सिर्फ उनके घर का घेराव किया है, बल्कि जब वो सड़क पर निकलते हैं और किसानों को पता चलता है तो उनके लिए काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। जी हां, आप ये तस्वीर देखिए हमारे साथ कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर की गाड़ियों के सामने ढेर सारे किसान समर्थक खड़े हो गए और इतनी सारी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारा भी लगाया। साथियों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि
कि उनकी सहयोगी दल भी जो हैं उनके साथ भी किसान वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। उनका भी निकलना और मिलना जुलना, उनका भी ये समझिए कि हुक्का पानी किसानों ने बंद कर रखा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि उनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के भी विधायकों को गांव में प्रवेश के लिए मना किया गया है, हमने जैसा कि पहले भी बताया। और इसकी वजह से दुष्यंत चौटाला इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलना पड़ रहा है। साथियों, ये तो हुई बात कि भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जो विधायक हैं या उनके जो नेता हैं उनको किस तरह से किसान घर में उनका घेराव कर रहे हैं या उनके इवेंट को नहीं होने दे रहे हैं, रद्द करा रहे हैं, उसमें जाकर हंगामा कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ किसान पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक और मिर्च भी रगड़ रहे हैं। उनके सामने किसी भी कीमत पर अपना सर झुकाने के लिए या हार मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप देखिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से लड़ाई मोल ले ली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं लोगों की कमेटी बनाई है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और उन्हीं लोगों को उस कमेटी में डाला है जो पहले से किसान बिल के समर्थन में थे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये किसान खड़े हो गए और सीधे सीधे कह दिया कि हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है, हम इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि किसान ने समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से लड़ाई मोल ले ली और उनके सामने खड़े हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आइए कि मोदी की जो सरकार है ये कानून किस लिए बनाया। ये कानून हम सब जानते हैं कि ये कानून 3 काले कानून बनाए गए हैं अंबानी अडानी के जैसे पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लिहाजा किसानों ने क्या किया, इन लोगों से भी दुश्मनी ले ली। आप देखिए कि किस तरह से 1,500 से भी ज़्यादा उनके टावर को, जियो के टावर को बंद किया गया, लाखों सिम को पोर्ट किए गए और इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बैन किया गया। यानी ये अंबानी अडानी से भी भिड़ गए। मोदी सरकार का और इस बिल का समर्थन गोदी मीडिया कर रही थी, लिहाजा किसानों ने गोदी मीडिया को भी धोना शुरू कर दिया और अब हालत यह है कि गोदी मीडिया भी स्टूडियो तक में खड़े होकर रो रहे हैं। गोदी मीडिया अगर वहां इवेंट में नज़र आते हैं तो उन्हें भी खदेड़ ही दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से किसान न सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ खड़े हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक रगड़ रहे हैं, उनके किसी इवेंट को नहीं होने दे रहे हैं, उनके इवेंट पर धावा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि उनके घरों का घेराव कर रहे हैं, यानी उनका हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। अब 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी को भी किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है सरकार, मगर किसान दोनों चीज़ों पर अड़े हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर की रैली भी निकालेंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।